हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल विनायकी रमन। तो हमने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लिए हैं। तो आज हम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप ज़बरदस्त होंगे मगर मस्त होंगे। तो आइए हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे सर। टाइप फर्स्ट में आएगा इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग फाइंड जीरोज comma relation between zeros and coefficient and also verify that। तो पहला क्वेश्चन ये गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। सेकेंड वाला है एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। कुछ इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे तो 10 और -2 का आप क्या करो सर, प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अब प्रोडक्ट निकालने के बाद देखिए क्या करते हैं, 10 इंटू -2 ये आएगा -20। तो 20 का ऐसा फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने 20 मिले और माइनस करने सर 1 आ जाएगा। तो देख लो, तो 5 4 जा 20, तो 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा 10x स्क्वायर, ये 1 कैसे मिलेगा, 5 - 4 इंटू एक्स -2। ठीक, तो ये 10x स्क्वायर ये आएगा 5x - 4x -2। इधर से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5x कॉमन, तो ये आएगा 2x और ये +1। इधर से -2 कॉमन, तो ये आएगा 2x + 1। इधर से 2x + 1 कॉमन ले लो, 2x + 1 जैसे कॉमन लेंगे आएगा 5x - 2। तो इसी को 0 के इक्वल कर दीजिए, तो x की वैल्यू आएगी -1/2 और ये आएगा 2/5। ये इसके जीरोज आ गए हैं। अब हम बात करते हैं इसी का रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, -b/e होता है। तो b की वैल्यू 1 है तो -1 हो गया, a की वैल्यू 10 है ये आ गया। फिर अल्फा बीटा निकालेंगे सर, c/a आएगा, क्या आएगा, तो c कितना है -2, a कितना है 10, तो ये आ गया सर -1/5। तो ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट मिल गया। अब हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, वेरीफाई करते हैं सर। ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है -1/2, बीटा कितना है सर 2/5। तो इसमें क्या होगा इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और ये 5 2 जा 10, तो ये आ गया सर -1/10। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -1/10 आया है, तो यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा -1/10 है। तो वेरीफाई करने सही पाया गया सर। अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा कितना है,
अल्फा अगर आप देखेंगे -1/2 है, क्या है -1/2, एंड बीटा क्या गिवन है सर 2/5 है, तो 2/5 ये और ये कटेगा सर, यहाँ से -1/5, ये -1/5 और ये भी -1/5। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा पहले से जो आया वही दूसरे से भी आ रहा है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट टाइप कुछ इस तरीके से होगा। If fx is equal to x square minus px plus 1 is a quadratic polynomial whose roots are alpha comma beta, then find the value of each of the following। तो इसमें क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 तो ये क्या रखा है इसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये निकालेंगे सर। फिर दूसरा हम निकालेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फिर थर्ड वाला निकालेंगे सर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। फिर फोर्थ वाला निकालेंगे अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5, कुछ इस तरीके से। और आगे भी हम ऐसे देखते रहेंगे सर। सबसे पहला पॉइंट जो गिवन है वो साइड में आप देख लीजिए, ये देखिए। चलिए एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1। इसके रूट क्या है सर अल्फा और बीटा, क्या गिवन थे सर अल्फा और बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -b/a। तो b की वैल्यू कितना है सर -p और a की वैल्यू कितना है सर 1। तो इस तरीके से आएगा p, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a। c कितना है 1, a कितना है 1। तो ये इस तरीके से मिलेगा। अब जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, अच्छा एक मिनट, क्या मिला अल्फा प्लस बीटा p मिल गया है और अल्फा बीटा क्या है सर 1 आ गया है। चलिए तो यहाँ अगर आप बात करेंगे तो ये क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला है सर p मिला है, तो यहाँ p रखो, p का स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो आ गया सर p स्क्वायर -2। तो इस तरीके से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, कुछ इस तरीके से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये तो p है, तो p का क्यूब p क्यूब -3 टाइम्स अल्फा बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा p है, ये क्या मिल जाएगा सर p क्यूब -3p। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अब मुझे ये निकालना है, तो क्या आएगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा टू द होल पावर 2 -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा p है, तो आ जाएगा p स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 1 है, तो -2 टू द पावर 2 -2 अल्फा बीटा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा सर। और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा p पावर 4 प्लस 4 -4p स्क्वायर, इधर से -2, तो फाइनली मिलेगा p पावर 4 -4p स्क्वायर और ये +2। तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब मुझे चाहिए अल्फा पावर अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5। ये बहुत आसान है, जब भी आपको लगे मतलब पावर ज्यादा है तो आप क्या करना उसको थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करते हैं सर। ये मैं लिख रहा हूं ऐसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
तो ये क्यूब वाला है, तो अब ऐसा क्या लिखो कि पावर 5 मिले, तो मैं कह रहा हूँ सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखिए बहुत मजे की बात है इसमें, तो आप मल्टीप्लाई करते समय इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे कि जो जैसे अल्फा पावर 5 आया है तो अल्फा पावर 5 चाहिए तो उसको माइनस नहीं करना है, जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर देना है। तो जैसे अल्फा स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई किया तो अल्फा पावर 5 आएगा, यहाँ चाहिए तो माइनस नहीं करना है। फिर अल्फा स्क्वायर का जब इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, ये यहाँ पे नहीं था इसलिए माइनस कर दिया हूँ। फिर बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें किए तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर यहाँ नहीं है इसलिए माइनस कर दो, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर का जब इसमें किए तो बीटा पावर 5 यहाँ था इसलिए माइनस नहीं किया। तो ये तरीका होता है करने का। अभी देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मैं निकाला हूँ सर, ये आ गया है, तो पी क्यूब, तो ये अगर आप देखेंगे ये कितना है सर, ये पी क्यूब माइनस 3p, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या है p माइनस 2। इधर से आप क्या करो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आएगा बीटा प्लस अल्फा कुछ इस तरीके से। तो इनका आप अब मल्टीप्लाई कर देंगे सर, ये आ जाएगा। अभी जो भी मिले मल्टीप्लाई करने तो आपका फाइनल आंसर होगा। इधर से अगर आप देखेंगे तो यहां से क्या आएगा, चलिए इसको सही बना देते हैं फिर। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू 1 तो 1 की स्क्वायर 1 होगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, p है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप समझे। तो और भी इसमें कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखो इसी क्वेश्चन में तो जो भी हो कितना पॉइंट हमने देख लिया था, सिर्फ 4 हो गए हैं, 5वां देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p यहाँ पे निकाला हूं, और अल्फा बीटा सर क्या है सर बनाया है। इसी में आपसे ये कह सकता था अल्फा पावर 7 प्लस बीटा पावर 7 क्या आएगा, तो बहुत आसान है। चाहे इसको आप अल्फा पावर 5 से करो या आप इसको ऐसे कर लो, अल्फा क्यूब बीटा पावर 3, और यहाँ पे क्या आएगा अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4। बहुत आसान है। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, अल्फा पावर 7 चाहिए था माइनस नहीं करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया अल्फा पावर 4 और बीटा क्यूब नहीं चाहिए माइनस करना है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें तो क्या आएगा बीटा पावर 4, क्या आएगा सर बीटा पावर 4 अल्फा क्यूब नहीं चाहिए यहाँ पे इसलिए माइनस कर दो। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें बीटा पावर 7 चाहिए इसीलिए माइनस नहीं किया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यू ये जो मिला है क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आया है ये, और ये जो आया है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 है ये, और ये जो मिला है वो क्या है सर अल्फा पावर 4, सॉरी यहां से अगर आप देखेंगे तो मैं कॉमन ले रहा हूं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो इधर से आएगा अल्फा और इधर से आएगा बीटा, तो ये सारी वैल्यू। तो यहां से अगर आप देखेंगे अब मुझे क्या करना है थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसमें देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में निकाला हूं ये पी क्यूब माइनस 3p, क्या निकाला हूं सर ये आया है पी क्यूब माइनस 3p ये, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला है p पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 2, p पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 2, और ये इसकी वैल्यू अल्फा बीटा का है 1 तो 1 का क्यूब 1 आएगा, और अल्फा प्लस बीटा p, तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और भी देख लीजिए कुछ ऐसा भी दे देता है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें कर दो, ये आएगा अल्फा क्यूब और ये आएगा बीटा क्यूब अपॉन इस वाले का इसमें, तो हो जाएगा अल्फा बीटा। अभी आपको क्या करना है इसमें हो जाएगा सर इसकी वैल्यू अभी निकाला हूं मैं, ठीक है ये रख दो पी क्यूब माइनस 3p और ये मिलेगा यहाँ से अल्फा बीटा सर 1 है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सर आप बहुत इजीली कर लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट और हम लोग ये फाइंड किए हैं
इफ अल्फा कामा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial, then polynomial is, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स होगा सर वो क्या मिलेगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सर ये है, तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम इसकी भी बात करेंगे। नॉर्मल जैसे आपको ऑप्शन भी मैच कराना है, एमसीक्यूज दिया होगा तो कैसे करेंगे, एमसीक्यूज नहीं है वैसे ही करना है तो भी हम बात करेंगे सर। जैसे इसमें कहा कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose roots are given 3 है, -2 है, 1/2 है, ये 1 है, √2 है, 1/√2 है। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे इससे। अब देखिए जैसे इसमें अल्फा में मान लिया सर 3 है तो बीटा मुझे -2 मानना पड़ेगा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स निकाल लो, तो 3 -2 तो 1 आ गया। अल्फा बीटा निकाल लीजिए, 3 इंटू -2 तो ये आ जाएगा -6। तो पॉलिनोमियल जो मुझे फाइंड करना है सर वो क्या है, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सर ये निकालना है आपको। तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये 1 है, आप क्या करो यहाँ पे 1 रख दो, अल्फा बीटा -6 है, ये वो पॉलिनोमियल है। तो के आप यहाँ पे लगाएंगे सर। अब ऑप्शन मैच कराना होगा, मान लीजिए, तो ऑप्शन मैच कैसे कराएंगे, मान लीजिए इसी के लिए ऑप्शन गिवन है, ये ऑप्शन ये गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, ऑप्शन बी था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, सी के लिए है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, डी के लिए ऑप्शन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस चलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस 6, कुछ इस तरीके से है। अब अगर आप देखेंगे तो ये सेम क्वेश्चन है, तो इसका हमने ये निकाला है। अब मुझे यही थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा यही मुझे चेंज करना है सर, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कहीं भी के की वैल्यू, देखो के लिखा है क्या, कहीं नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है -1 है, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैं ऐसा के का मान क्या रखूँ कि मुझे 1 मिले, तो अगर मैं के की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये एफ एक्स क्या मिलने लगेगा सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नहीं, ये तो नहीं चलेगा, ये देखिए ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जब 1 है तो 1 में 2, एक्स स्क्वायर के साथ 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो दोनों नहीं मैच कर रहा है, इसलिए नहीं चलेगा। अब अगर मैं यहीं पे इसी वाले में जो मुझे ये एफ एक्स गिवन है, ये क्या गिवन है सर, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या है सर -6, कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ बात करूं, अगर के की वैल्यू में -1 रख देता हूं तो एफ एक्स इक्वल टू
ये क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस 6 कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए सर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको समझे, इसको इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं सर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, इसी पे एक क्वेश्चन और ये बनाता है, कहता है कि if fx is equal to x square plus px plus 1 whose, चलिए यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। if fx is equal to x square plus px plus 1 is a quadratic polynomial whose roots are alpha comma beta then find a quadratic polynomial whose roots are, चलिए नंबर 1 में कह रहा है कि जब उसका रूट ये गिवन हो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर, तो इसी मैं दे रखा कई सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें मैं लिख दिया कि अल्फा अपान बीटा कामा बीटा अपान अल्फा, कुछ ऐसे है सर। सेकंड वाला है अल्फा स्क्वायर अपान बीटा, फिर बीटा स्क्वायर अपान क्या है अल्फा, कुछ इस तरीके से देखेंगे। और क्या हो सकता है यहाँ से, नेक्स्ट का रखा 1 अपान अल्फा स्क्वायर कामा 1 अपान बीटा स्क्वायर। जैसे मान लो यही है, तो पहले यहाँ पे पहले जो गिवन है, देखिए पहले तो गिवन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस 1 है, ये कुछ इस तरीके से है। इसको आप कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालिएगा, माइनस बी बाई ए होता है, बी की वैल्यू पी है, ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस पी आ जाएगा। अल्फा बीटा निकालेंगे सर सी बाई ए, सी 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो इस तरीके से मिल जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ रूट्स अगर आप निकालेंगे तो क्या है, ये अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा जो गिवन है, इसका सम ऑफ रूट निकालिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करके बताऊं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें अल्फा स्क्वायर, इसका इसमें बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा, तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स जो मिलेगा, यस ओ आर, सम ऑफ रूट्स क्या मिलेगा, यहाँ आप चेक कर लीजिए अगर, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान क्या है सर अल्फा बीटा। अब अगर मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या गिवन है, माइनस पी का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है सर 1 है, तो ये -2 है और ये 1 है, तो इस तरीके से पी स्क्वायर -2 आ गया। फिर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी ओ आर निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर आप देखेंगे तो पहला जो रूट है वो क्या है, अल्फा अपान बीटा है, और दूसरा जो रूट है वो बीटा अपान अल्फा है सर, तो ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1। तो मुझे जो पता है एफ एक्स इज इक्वल टू वो पॉलिनोमियल क्या होगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है। अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब था सर, अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ रूट्स गिवन है, तो एस ओ आर इंटू एक्स प्लस पी ओ आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कुछ ऐसे। तो यहाँ क्या आएगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर की अगर मैं बात करूं सम ऑफ रूट्स मुझे कितना मिला सर, ये क्या बोलते हैं पी स्क्वायर -2 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है सर 1 है। तो इस तरीके से वो आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये सेकंड एंड थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ लिए हैं, और कम समझ आया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं सर।
तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ने वाला हूँ। अब ये तो समझ आ गया कि इसको इस तरीके से कर लेते हैं सर। अब आता है सर वो है अगला टाइप जो आता है वो है क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री is 3, then polynomial is known as cubic polynomial. तो लाइक एज अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो क्या आएगा सर? fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या फिर fx इज इक्वल टू आप कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर वो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a, b, c and d belonging to real number but a is not equal to 0। ये a 0 क्यों नहीं होगा? a अगर 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखेगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री किसका होना जरूरी है सर? डिग्री का 3 होना जरूरी है। तो डिग्री 3 कब होगा? जब x पावर 3 दिखेगा। x पावर 3 कब दिखेगा? जब x पावर 3 के पहले जो नंबर है यानी जो कोफिशिएंट है वो दिखेगा। तो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो a का दिखना जरूरी है। a कब दिखेगा? जब a 0 नहीं होगा, इसलिए 0 नहीं होगा सर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको समझे। ठीक है। तो अब इसने क्या रखा कि अब अगर इसके रूट मान लीजिए क्या है सर? अल्फा बीटा गामा। इसके रूट क्या है सर? अल्फा बीटा गामा है। तो ये पॉलिनोमियल क्या रहा होगा सर? वही कहानी है, इसको 0 इक्वल करो, x इक्वल टू अल्फा, इसको 0 के इक्वल करो, x इक्वल टू बीटा, फिर इसको भी 0 के इक्वल, x इक्वल टू गामा, इसको इस तरफ लेके आना। लेकिन तुम लोग कहीं मत जाना सर। तो इधर आएगा x माइनस गामा इक्वल टू 0। तो अभी आप क्या करेंगे? इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो fx क्या मिलेगा? k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, और क्या आएगा? x माइनस गामा, कुछ इस तरीके से। तो इन सब का प्रोडक्ट कीजिए, इनका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। फिर ये क्या है? एक्स माइनस गामा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा। तो मिलेगा सर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स, और ये माइनस अल्फा बीटा गामा। कुछ ऐसा सॉल्व करने पे कुछ ऐसा मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझ रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है सर? ये तो fx है और fx की वैल्यू ये है, तो रख दो। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, तो k का मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो क्या आएगा? ax क्यूब माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू k टाइम्स अल्फा बीटा गामा। तो अब देखो बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल के राइट में जो वैल्यू वही वैल्यू लेफ्ट में। यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट a है, यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट k है। इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा? a की वैल्यू k रही होगी सर, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट b है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये है, तो इनको भी लिख दो माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर क्या होगा? यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट c है, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट ये है, तो k टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। फिर यहाँ पे सर कांस्टेंट वाला क्या है सर? d है, यहाँ पे कांस्टेंट वाला माइनस k टाइम अल्फा बीटा गामा है सर। तो k की वैल्यू a हम यहाँ पे पुट करेंगे सर। तो जैसे ही पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा b अपॉन माइनस a। तो इस तरीके से मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये जो मिला सर, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे सर क्या क्या रखा है इसने तो a की वैल्यू हम k जब यहाँ पुट करेंगे, सॉरी k की वैल्यू जब हम यहाँ पे a पुट करेंगे c बाई ए हो जाएगा। क्या मिलेगा सर? c बाई ए। तो c बाई ए किसके इक्वल आ गया? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसको क्या बोलते हैं सर?
सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें, फिर इसके पहले देख लीजिए क्या गिवन है। तो जैसे ही हम k की वैल्यू a यहाँ पे पुट करेंगे, ये क्या मिलेगा, माइनस डी बाई ए इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, इसको बोलते हैं सर POR, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं इसको। तो ये इस तरीके से मिला। तो अगर आप देखेंगे फाइनली मुझे क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सर सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखे होंगे ना, एक पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा, माइनस मिला फिर प्लस मिला फिर माइनस मिला फिर कुछ होता प्लस मिलता फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चलता रहता था। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।